नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन या नई पेंशन करते हैं, उसके बारे में एक नई अपडेट आई है। अब दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं या फिर नई पेंशन करते हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो पेंशन वेरिफिकेशन है, आज तक आपने नहीं करवाई, 31 जनवरी 2026 तक पेंशन वेरिफिकेशन जिन्होंने नहीं करवाई है, उनकी पेंशन है सरकार के द्वारा अस्थायी तौर पे बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों आपसे संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना रखे हैं, वो आप लोग एक बार ज़रूर देख सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले 2 दिनों से पेंशन वेरिफिकेशन कर रहे हो या फिर दोस्तों आपके द्वारा पेंशन है, नई पेंशन बनाई जा रही है, तो उस टाइम एक और एरर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ लॉगिन करते हो, किसी के मेंबर का पेंशन वेरिफिकेशन करते हो, तो दोस्तों यहाँ जन आधार लगाने के बाद आपको यहाँ ओटीपी के द्वारा माँगा जा रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ ओटीपी यहाँ पे दर्ज करना है। तो दोस्तों ओटीपी आपके पास जैसे कि नई पेंशन करते हैं या फिर दोस्तों करते हैं, तो उसमें जो जनआधार आपका जनआधार के अंदर आपका नंबर है, वो जो रजिस्टर्ड नंबर होता है, उसके अंदर आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। उसके बाद ही दोस्तों आपकी जो डिटेल है आगे ओपन होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे नया ऑप्शन कर दिया गया फिलहाल ओटीपी है। अगर आप ओटीपी नहीं लगा पाते हो तो दोस्तों आपकी पेंशन वेरिफिकेशन है या फिर नई पेंशन है वहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। तो ओटीपी दोस्तों ध्यान रखना है उस कैंडिडेट की जो भी पेंशन करते हो, वेरिफिकेशन करते हो या फिर दोस्तों नई पेंशन बनाते हो, उसके जन आधार के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है बहुत सारे जो साथी है, अगर आज तक आपने पेंशन वेरिफिकेशन नहीं किया है, 31 जनवरी 2026 तक पेंशन वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी तौर पे गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई है क्योंकि दोस्तों आपको पता है पेंशन वेरिफिकेशन है, वो 31 दिसंबर तक जो आपको पेंशन वेरिफिकेशन करना होता है, उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा 1 महीना और एक्सटेंड किया गया था। लेकिन दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि आपने अगर अभी तक पेंशन वेरिफिकेशन नहीं किया तो अस्थायी तौर पे आपकी पेंशन वेरिफिकेशन जो है बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक और गवर्नमेंट के द्वारा सूचना दी गई है, तो नवंबर तक सभी पेंशन है वो भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है और दिसंबर की दोस्तों पेंशन है वो जल्द ही जारी होगी। मतलब दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों आज जैसे कि फरवरी अभी चल रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशन है फिलहाल 1-2 महीने पीछे चलती है हमेशा से, उसमें बहुत सारे इश्यू आता है तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया नवंबर तक हमने सभी की पेंशन है वो भुगतान कर दिया गया, उनके खाते में भेज दिया गया है। सिर्फ दिसंबर की पेंशन बाकी है और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बोला कि दिसंबर की पेंशन है 2025 की पेंशन भुगतान हेतु जो 1105 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा वो भेज दिए गए वहाँ पे और बहुत जल्दी उनको वहाँ भेज दिए जाए, उनके खातों में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा और भी आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग देख भी सकते हो आंकड़ों को वगैरह क्या-क्या सब कुछ है, आप ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये बोला गया कि जिसकी भी पेंशन वैल्यू जो अपात्र लोग हैं या पात्र हैं, उनकी मृत्यु वगैरह हो गई है, ग्राम सेवक के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा लगातार जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि जो गलत लोग हैं उनकी पेंशन नहीं उठाए जा रहे, उनकी पेंशन बहुत सारों की बंद भी किए गए। इसके अलावा दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन आप लोग करते हो तो कुछ एरर आजकल आ रही है, जैसे कि पेंशन वेरिफिकेशन करते हो, नई पेंशन करते हो तो डिवाइस में इस टाइप की एक एरर आ रही है। इसके संबंधी दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है, डिवाइस है सभी डिवाइस बंद कर दिए गए हैं, चाहे आप जन आधार में करो या पेंशन वेरिफिकेशन में रहो। उस टाइम आपकी जो डिवाइस है आपको रजिस्टर्ड करना होगा, इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना है दोस्तों, डिवाइस को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद सारी प्रोसेस है, उसके बाद स्टेटस कैसे चेक करना है, सारा इसी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। आपकी डिवाइस है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों ये डिवाइस ये नहीं है कि आपके तुरंत डिवाइस काम करने लगे, कुछ टाइम लगता है, अप्रूव होने के बाद आपकी डिवाइस काम करने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और आपको यहाँ पे देखा होगा पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं या फिर दोस्तों नई पेंशन करते हैं, एक और एरर आपके पास आ रहा है कि जो आपके राज्य एसएससी जो है, उस जन आधार जो संख्या है, उसका जन आधार पोर्टल के जो पारिवारिक आय है वो नहीं मिली है अथवा दोस्तों आपकी पारिवारिक आय है वो 60,000 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये पेंशन वेरिफिकेशन में क्यों एरर आ रही है? ये इसलिए आ रही है दोस्तों उसने इनकम है वो सभी मेंबर की फिल अप नहीं कर रखी है, आय जो है जन आधार के अंदर या फिर दोस्तों आय है वो 60,000 से ज़्यादा कर रखी है। अगर दोस्तों इस कंडीशन में 60,000 से आय ज़्यादा है तो प्लीज़ इसकी आय कम करनी है। दोस्तों आय है पेंशन वेरिफिकेशन जो पेंशन नई पेंशन करते हैं राजस्थान के अंदर, जो आय का जो क्राइटेरिया दोस्तों अलग-अलग है जैसे कि यहाँ पे मेन पोर्टल में अपने चलते हैं। अगर दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन अगर है उसके अंदर उम्र जो उसकी 55 वर्ष है जो है, अगर महिला है या 58 साल का पुरुष है दोस्तों उनकी उम्र जो 48 साल है वो आय सॉरी 48,000 है, उससे ज़्यादा है वो आय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर वो एकल नारी है, एकल मतलब विधवा है दोस्तों उसकी भी आय अगर 18 साल से कोई भी विधवा ज़्यादा है, तो उनकी भी आय है दोस्तों 48,000 से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए जन आधार के अंदर।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपके यहाँ पे विशेष योगदान मतलब विकलांग कैटेगरी में पेंशन अगर करते हो 40 जो परसेंट से ज़्यादा विकलांग है, तो दोस्तों या फिर दोस्तों बोना वगैरह है या फिर दोस्तों और कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उनकी आय वो 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन में दोस्तों आप लोग देख सकते हो पेंशन है जो दोस्तों पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन है ₹1250 मिलती है या अगर दोस्तों अगर जो जो एकल नारी है उनकी जो पेंशन होती है दोस्तों उनकी भी 1250 मिलती है। लेकिन अगर 75 साल से ज़्यादा उसकी है, तो दोस्तों ₹1500 उनको पेंशन दिया जाता है। या दोस्तों अगर विकलांग कैटेगरी में तो भी उनको ₹1250 पेंशन दिया जाता है या कुष्ठ रोग वगैरह है, उनको दोस्तों या ₹2500 दिया जाता है। सिलिकोसिस पीड़ित वगैरह है, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा ₹1500 लिया दिया जाता है। तो दोस्तों ये पेंशन का रहा ये आपकी एरर का जो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें हैं। आपकी पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा लगभग सभी के खातों में भेज दी गई है नवंबर तक। दिसंबर की पेंशन है बहुत जल्दी आ जाएगी और दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन करते हैं उस टाइम भी आपको यहाँ पे जन आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना कंपल्सरी कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको नई जानकारी मिल गई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।